जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, बिल्कुल सही देख रहे हैं कि अब कब्जाधारी के सारे सपने चूर चूर हो गए हैं। अब उनके लट पड़ने वाले हैं और उनको जिस संपत्ति के ऊपर कब्जा कर रखे हैं उसको छोड़ना पड़ेगा, हर हाल के अंदर छोड़ना पड़ेगा, लट के जोर से छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसा अब क्या होने वाला है और किस तरीके से जो प्रॉपर्टी के असली ओनर है, जो रियल मालिक है, उनको फायदा मिलने वाला है, उनकी संपत्ति अब कब्जे से मुक्त होने वाली है। तो ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहीं से वीडियो को स्किप नहीं करना है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों, जब किसी कब्जाधारी के हाथ कोई फोकट की प्रॉपर्टी लग जाती है तो वहां से उसको छोड़ने का नाम क्यों लेगा? बिल्कुल भी नाम नहीं लेगा, क्योंकि उसके अंदर पैसा तो लगा नहीं है। उसकी नीयत खराब हो गई है, उसके मन के अंदर खोट आ गया है, उसके मन के अंदर लालच आ गया है। इस वजह से फोकट की प्रॉपर्टी को छोड़ने का नाम नहीं लेता है, जबकि लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, पर लोग समझते नहीं हैं। ऐसे लोग समझाने से भी नहीं समझते हैं, क्योंकि काफी सारी कोशिश की जाती है। जो प्रॉपर्टी के असली ओनर है, रियल मालिक है, उनके द्वारा समझाइश के आधार पर भी उसको बोला जाता है, फिर वो समझने का नाम नहीं लेता है। तो दोस्तों, ऐसा जो भी कब्जाधारी है जो इलीगल तरीके से किसी की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा जमाए हुए है, वहां से वो हटने का नाम नहीं ले रहा है, तो अब वो राजी से नहीं मानेगा। यानी कि अब उसको समझाया नहीं जाएगा, सीधा उसके लट पड़ेंगे। जब लट पड़ेंगे तो वो उस संपत्ति को छोड़ देगा जिसके ऊपर कब्जा बनाए हुए हैं। ऐसा अब होने वाला है। याद रखना, ये लट जो प्रॉपर्टी के असली मालिक है, रियल ओनर है, उनको उस कब्जाधारी के नहीं देने हैं। यानी कि उनको कानून को हाथ में नहीं लेना है, ऐसा उनको नहीं करना है। अगर वो ऐसा करते हैं तो ये इलीगल होगा। तो यहाँ पे लट कौन देगा? तो ये लट देगी अब पुलिस, यानी कि कानूनी तरीके से उसके लट पड़ेंगे और उसको उस कब्जे को छोड़ना पड़ेगा। पर ये कैसे संभव है? देखो, यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, अच्छे से समझा देता हूँ, और इस बात की आपको अच्छे से जानकारी भी होगी कि अभी बिहार के अंदर जमीन सर्वे शुरू हो चुका है, और ऐसा करके अब सारे स्टेट के अंदर जमीन सर्वे शुरू होने वाला है। तो आपकी जो भी प्रॉपर्टी है उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होंगे, क्योंकि रियल ओनर आप है, असली डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होंगे। तो जब भी आपकी जमीन का सर्वे होता है तो वहां पे आपको पहुंच जाना है और अपनी प्रॉपर्टी के असली जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वहां पे दिखाने हैं। तो ऐसे में अगर वहां पे आप अच्छे से डॉक्यूमेंट्स को दिखाते हैं और इससे क्लियर हो जाता है कि जमीन आपकी है, तो कानूनी तरीके से उस जमीन का डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएगा। फिर जो भी जमीन सर्वे करने टीम आएगी तो उसकी मदद से, पुलिस के माध्यम से जो भी कब्जाधारी है उसको वहां से खदेड़ दिया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा। अगर वो राजी से नहीं मानता है तो फिर पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा उसके लट भी पड़ सकते हैं। दूसरा सवाल यहाँ पे ये भी निकल के आएगा कि सर, जो कब्जाधारी है उसने गलत तरीके से झूठे मूठे फर्जी डॉक्यूमेंट्स उस जमीन के बनवा लिए हैं, जबकि असली डॉक्यूमेंट्स हमारे पास में है। तो देखो, जब भी आपकी जमीन का सर्वे होता है, वहां पे जाके अगर आप असली डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं तो असली और नकली के अंदर काफी फर्क होता है। फिर जमीन सर्वे करने वाले के द्वारा उस जमीन की पूरी हिस्ट्री देखी जाएगी, तो उसमें रियल ओनर के नाम से ही वो संपत्ति ओपन होगी। तो उससे अच्छे से पता चल जाएगा कि आखिरकार इस संपत्ति का रियल ओनर कौन है, असली मालिक कौन है। फिर उसी को जमीन सर्वे के आधार पे उस जमीन का डॉक्यूमेंट्स मिलेगा और उसके माध्यम से उस कब्जाधारी को पुलिस की मदद से फिर वो हटवा सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा कहना ये है कि जब भी आपकी जमीन का सर्वे होता है तो उसका सर्वे आपको जरूर करवाना है और वहां पे अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो लेके पहुंच जाना है, और इसी के माध्यम से फिर आपकी जमीन मुक्त होगी। तो दोस्तों, इस मैटर में फिर और किसी भी कानूनी मैटर में अगर आप मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।